हेलो एवरीवन, प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक शिव भक्त के उसके आराध्य देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के साथ बिताए कुछ पल, यानी कि मेरे महाशिवरात्रि 2024 के कुछ खास पल, और इसके साथ ही शिवरात्रि की कुछ पुरानी भूली बिसरी यादें जो अब बस यादों में ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैटी सिंह व्लॉग्स, और आप सभी महादेव भक्तों को महाशिवरात्रि की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। हर शिवरात्रि पे मैं व्रत रखता हूँ, फलाहार भी नहीं खाता, चौथे पहर के पूरे होने तक बिल्कुल प्योर फास्टिंग। लेकिन घर से दूर होते हुए भी अपने भोलेनाथ के लिए खीर ज़रूर बनाता हूँ। चावल की खीर, एकदम रिच एंड क्रीमी, देसी घी में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके और स्लो कुकिंग मेथड से, बहुत प्यार से। साल में एक आधी ऐसे ओकेजन्स होते हैं जब मैं इस तरह से खीर बनाता हूँ। शिवरात्रि उनमें से सबसे ख़ास है। इस बार शिवरात्रि के मुहूर्त पहर देर शाम से शुरू हो रहे थे। शाम तक मेरा प्लान सिर्फ उन 2 मंदिरों में जाके पूजा करने का था जहां मैं साल 2022 के शिवरात्रि से पूजा करता आया हूं। कोविड के बाद जब से कोलकाता के न्यू टाउन में शिफ्ट किया तब से। लेकिन शाम होते होते एक और मंदिर मेरे प्लान में जुड़ गया, जिसका कनेक्शन मेरे पास्ट से है, या शायद पिछले जन्म से भी, पता नहीं। लेकिन उस मंदिर के भोलेनाथ का बुलावा आया किसी माध्यम से, और मैं मना नहीं कर पाया। बस इसी तरह 3 मंदिरों का प्लान बन गया, जो वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं अपने फ्लैटमेट को कंपनी देने और उसकी पूजा में हेल्प करने के लिए हमारे नेबरहुड के सबसे पास के शिव जी, माँ काली और बौड़ो ठाकुर यानी कि शनि देव जी के मंदिर गया। कहने को तो इस मंदिर की काया कुछ खास ऐसी है कि आप पास से गुजर जाओ और आपको पता भी ना चले कि यहाँ कोई मंदिर है। रास्ते के एक मोड़ पे कोने में एक विशाल पेड़ के नीचे यहाँ मैं रेगुलर पूजा करता आया हूँ फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, और यहाँ की ऊर्जा बहुत ही जागृत है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था, जो कि बहुत ज़रूरी था। मंदिर से एक बार रिटर्न आकर शिवरात्रि का मुहूर्त शुरू होते ही सबसे पहले मैंने हमारे फ्लैट पे पूजा की, अपने पूजा स्थान पे। वैसे तो ये रेंटेड फ्लैट है, बैचलर्स पैड, लेकिन मैं इस जगह को पूरी दिल से इज्जत देता हूँ, जो कि आप जहाँ भी रहो उस जगह को देनी चाहिए। और ये है मेरा छोटा सा पूजा स्थान। 12 ज्योतिर्लिंगों के विवरण के साथ महादेव, और उनके पास मैंने उनकी पसंद की कुछ खास चीज़ें रखी है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से लाया ये डमरू, जो कि मैं रोज़ बजाता हूँ, और काशी से ये त्रिशूल। बीच में मिनिएचर केदारनाथ, जो कि एक कलीग ने दिया था हम सभी टीम मेंबर्स को, और पर्दे के पीछे रुद्राक्ष की माला। और महादेव के पास एक सिरे से आप जितने भी देवी देवताओं की तस्वीर या आकृति देख रहे हो, मैं नियमित रूप से इनकी पूजा करता हूँ। दैट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड दिस इज़ आवर फ्लैट, जो कि हमसे जितना भी बन पाया है हमने उतने ही कायदे से रखने की कोशिश करी है। डाइनिंग टेबल यूजुअली ऐसे कंडीशन में कभी नहीं रहता, लेकिन त्योहारों में पूजा की तैयारी और चीज़ों को रखने में इसका अच्छा उपयोग हो जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो शिवरात्रि की पूजा की शुरुआत मैंने घर पे अपने महादेव की पूजा से किया। देखिए, पूजा पाठ करने का मैं वैसे कोई ख़ास नियम तो जानता नहीं, बस मन और भक्ति से मुझसे जो हो जाता है कर लेता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर जब आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के राह पे हो। घर पे पूजा करने के बाद मैं वापस से पहुंच गया पास वाले मंदिर में,
और यहीं से शुरुआत हुई 3 मंदिरों में पूजा करने की। शिव जी का शिवलिंगा का जो स्थल आप देख रहे हो, यहाँ टाइल्स लगाकर और ऊपर से शेड देकर बस शिवरात्रि से एक दिन पहले ही काम पूरा किया गया। इससे पहले यहाँ के शिवलिंगाज बस पेड़ की जड़ और पत्थरों से घेर कर रखे हुए थे और ऊपर कोई शेड भी नहीं था। लेकिन फाइनली अब जब ये देख रहा हूँ कि लोकल अथॉरिटीज़ ने यहाँ कुछ काम करवाया, इट फील्स गुड कि महादेव को सम्मान के साथ साथ बेहतर जगह दी जा रही है। पिछले 2 श्रावण, महाशिवरात्रि और रेगुलर शनिवार की शाम मैं यहाँ पर पूजा करता आया हूँ। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे जब यहाँ से पूजा करके मैं अगले मंदिर के लिए आगे बढ़ा, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड डेस्टिनेशन। इस मंदिर को शिव पार्वती या शिव शक्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं के साथ यहाँ माँ काली, बजरंग बली और शिवलिंगा प्रमुख है। और जो मेन शिवलिंग है वो मंदिर के अंदर है, माँ काली की प्रतिमा के पास। काफ़ी रात हो जाने की वजह से मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था। और ये जो मैं शिवलिंग की पूजा कर रहा हूँ, ये मंदिर के बाहर एक और शिवलिंग है। वैसे शिवरात्रि होने की वजह से मेन मंदिर के साइड का एक दरवाज़ा खोल कर रख दिया गया था, जहाँ से दूध, जल इत्यादि मेन शिवलिंग पे सीधे अर्पण करने के लिए एक पैसेज बना दिया गया था। सो मैंने बाहर और अंदर दोनों जगह विराजमान शिवलिंग की पूजा किया। इस बार शिवरात्रि के 4 पहर पूरी रात भर के लिए थे, शाम से लेकर सुबह के 6 बजे तक। और इस मंदिर में पूजा मैं रात के दूसरे पहर में कर रहा था। इस मंदिर के साथ मैं अगर अपने कनेक्शन की बात करूं, तो जब मैं साल 2022 में कोविड के बाद ऑफिस रीजॉइनिंग के लिए कोलकाता वापस आया था और पहली बार न्यू टाउन में शिफ्ट किया, तब उस दिन शिवरात्रि ही था और मुझे आसपास का कोई आइडिया नहीं था। सब कुछ स्ट्रेंज, अनजान, एलियन। तब मुझे एक एक ज़रूरत की चीज़ें डिस्कवर करनी थी। और उसी शिवरात्रि पे मैंने गूगल सर्च किया था, शिव मंदिर सर्च करके, और मुझे ये डेस्टिनेशन, ये मंदिर मिला था। बस तभी से यहाँ आने की शुरुआत हो गई और ये तीसरी शिवरात्रि है जब मैं यहाँ आया और आकर पूजा किया।
जब तक मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ, आपको अपने अगले डेस्टिनेशन, अगली मंदिर के बारे में बता दूँ। मेरे ऑफिस के पास एक शिव मंदिर है जहाँ महादेव भोलेनाथ साक्षात लाइफ साइज़ रूप में विराजमान है। यहाँ से निकलकर घर जाने के बाद वापस सारी तैयारियाँ करके रात के लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच मैं उस मंदिर में आ गया। वो मंदिर एक सुनसान सी सड़क पे बिल्कुल शांत जगह पे है, जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं। ऑफिस कैब से उस सड़क से गुजरते हुए तो मैंने उस मंदिर और उसमें पुराने वाले भोले बाबा के दर्शन लगभग 2016-17 से ही करता आ रहा था, लेकिन वहाँ जाना कभी नहीं हुआ। और पहली बार जाना कब हुआ? 21 फरवरी 2020 शिवरात्रि की शाम, ऑफिस से निकलकर सीधे, वो भी अचानक से। मैंने पुराने वाले भोले बाबा इसलिए कहा क्योंकि साल 2020 में मैं पहली बार शिवरात्रि और उसके ठीक बाद होली पे उस मंदिर में आया था। उसके ठीक बाद मिड मार्च से कोरोना आ गया और मई के महीने में अम्फन तूफ़ान। ऑफिस तो मार्च से ही बंद हो गया था ना। बस इसलिए फिर कभी उस पुराने वाले भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए। महीनों बाद सीधे जिनके दर्शन हुए वो थे ये। अम्फन में कोलकाता में भारी तबाही हुई थी और यहाँ जो भोले बाबा पहले विराजमान थे उनका प्रॉपर मंदिर नहीं था, सिर्फ बाउंड्री और शेड्स थे। उस तूफ़ान में ही सब तहस नहस हो गया था और फिर प्रॉपर और थोड़ा मोर सिक्योर्ड मंदिर बनाकर इन नए वाले भोले बाबा की स्थापना की गई थी। इन्होंने ही मुझे पूजा करने के लिए वापस बुलाया है, या फिर इनका प्यार मुझे खींच लाया है शिवरात्रि पे रात के तीसरे पहर, साल 2024। एक सवाल जो आपके मन में ज़रूर आया होगा कि यहाँ पहले वाले भोलेनाथ कैसे दिखते थे। सच बताऊँ, मैंने उससे पहले ना कभी उतना मनोरम, उतना प्यारा चेहरा कभी देखा, ना उसके बाद। उनकी आंखें सबसे ज़्यादा जागृत थी, लेकिन वो जो एक बार गए फिर कभी मिले नहीं। फिर भी मेरे पास उनकी कुछ यादें हैं शिवरात्रि और होली 2020 से। आई एम शेयरिंग दैट विथ एवरीवन नाउ। ऑफ कर दिलाम। इस नए और कुछ पुरानी यादों की कड़ी में साल 2020 शिवरात्रि से कुछ और यादें शेयर कर रहा हूँ, बाबा भूतनाथ मंदिर कोलकाता से। बस आप इतना समझ लीजिए, कोलकाता में अगर कहीं शिवरात्रि और शिव भक्तों का भोलेमय माहौल होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा यहीं होता है। 2020 के बाद मैंने प्रण लिया था कि अब मैं शायद यहाँ कभी नहीं आऊँगा। फिर भी बाबा भूतनाथ ने पिछले साल ही मुझे बुला लिया था अचानक से, विदाउट एनी सच प्लान, वो भी शिवरात्रि पे। मैं भी ठहरा ज़िद्दी, प्रसाद चढ़ाया लेकिन जल दूध नहीं चढ़ाया शिवरात्रि पे जाके भी, पर्सनल रीजंस। शायद इसलिए अब मुझे वो और नहीं बुलाते। बस इस प्लेटफॉर्म पे मैं जितना शेयर कर सकता था यही थी कुछ पुरानी बातें और यादें। नाउ कमिंग बैक टू शिवरात्रि 2024, प्रेजेंट डे, प्रेजेंट टाइम। और इसी तरह हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते शिवरात्रि 2024 रात के तीसरे पहर के अंतिम चरण पर था। लगभग 2 बज रहे होंगे जब मैंने यहाँ पूजा कंप्लीट किया। इतने वर्षों बाद इस मंदिर में भोलेनाथ के चरणों में आकर मन को थोड़ा सुकून मिला।
यहाँ इस वक्त इक्का दुक्का लोग ही थे और कोई नहीं। बस अपने तीसरे पड़ाव पर शिवरात्रि की पूजा कंप्लीट करके मैं पैदल घर के लिए निकल पड़ा। ज़्यादा नहीं, बस 4 किलोमीटर्स। वैसे खीर का स्वाद अगले दिन और भी बढ़ जाता है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल सैटी सिंह व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा। बस बस हो गया, स्टॉप।